सुषमा मैम का कॉल आ रहा है, एसडीएम रैंक 13। मैम हाँ सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ सर, बहुत धन्यवाद। कहाँ पर हैं इस समय? सर अभी तो फिलहाल मैं लखनऊ हूँ। अच्छा। कल मऊ जाना है मुझे। अच्छा, तो आप गोरखपुर की भी रहने वाली हैं? गोरखपुर मार्केट है सर मेरा। अच्छा, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। ठीक है, कैसा लगा? अभी तो आप मेंस दे रही थी 2025 का, अचानक से रिजल्ट आ गया। जी सर, मैं हिंदी और एक्सेल क्लिक किया ही और कल माहौल तो बनना शुरू हो गया था। हाँ। शाम से ही। और मैं जो है कि लगी हुई थी, टेलीग्राम पढ़ा तो जा नहीं था, टेलीग्राम को लेके बैठी हुई स्क्रॉल कर रही हूँ। फिर रात में ऐसे हुआ कि अब नहीं आएगा। फिर उसके बाद में फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे लगा पता नहीं रिजल्ट में अप डाउन क्या होगा। पता चला कि कल मैं पेपर लिखने लायक भी ना हूँ, तो मैं फोन लिखकर बंद करके और सो गई। अच्छा। लेकिन थोड़ा रात में देखते हैं जो होगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई मुझे कॉल किया, तो कहा कि आपकी डेली रैंक है और अब एसडीएम हो गई। बहुत शुभकामनाएं भाई। कैसा लगा, कैसा फील हुआ? सर पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, क्योंकि वो मुझे इतना चिढ़ाता रहता है। तो कहता था ना मैं सपना देखता हूँ कि आपकी 61वीं रैंक आई है, आपकी 7वीं रैंक आई है। तो मैं उसको कही कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। अच्छा। तो अरे उठिए, सच में आपकी 13वीं रैंक आई है और आप एसडीएम हो गई। तो फिर मैं जल्दी से उठ के ऐसे चेक किया और जैसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं बार-बार जो है कि अपना नाम और ये रोल नंबर मैच किए जा रही हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप देखिए सही में मैं ही हूँ ना, ये मेरा ही है ना? हाँ ठीक है। और सर मैं तो अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। कहीं ना कहीं सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ वो तो नहीं हो गया यूपीएससी में जैसा हुआ। तो वो बैठ गया दिमाग में कि मैं खोल रही हूँ एडमिट कार्ड, रोल नंबर देख रही हूँ और अपना नाम देख रही हूँ। नहीं, अब तो भाई सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। ठीक है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको। हाँ। इसमें आप जैसे अभी निशांत सर भी यहाँ पर हैं, ठीक है, निशांत सर भी हमारे साथ हैं। हाँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये पीसीएस अभ्यास से आप कैसे जुड़े हो? सर मैं आप लोगों को जानती पहले से थी, पीसीएस अभ्यास की पहले से जानती थी। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि आप लोगों का अलग से चैनल है, मैंने देखा और उस टाइम पे सर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यूपी स्पेशल आप पढ़ाया करते थे। हाँ, यूपी स्पेशल। हाँ, तो सर मैं उसको रेगुलरली फॉलो करती थी उस टाइम पे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं जुड़ती गई और आप लोगों के कंटेंट इतने वैल्यूएबल थे कि मतलब होता है कि मैं एक तरह से डिपेंडेंट हो गई थी। यूपी बजट तो मैं और इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, मैं कहीं और से पढ़ नहीं सकती थी। सर मैं जैसे कि लास्ट में आपको रिक्वेस्ट भी कर रही थी। हाँ, मैं अभी वही मैसेज देख रहा था आपका। निशांत सर मैं बता रहा था कि मैम का लगातार मैसेज आ रहा है कि यूपी बजट पढ़ा दीजिए, यूपी बजट पढ़ा दीजिए। फाइनली मैंने पढ़ा दिया था यूपी बजट, बट भगवान का शुक्र है कि आपको आवश्यकता नहीं लगी अभी। सर जैसे ऐसा होता है ना कि एक भरोसा हो जाता है। हाँ। तो वो मुझे जैसे आप लोगों पे हो गया कि वो मुझे कहीं और से वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो और क्योंकि पिछले मेंस में भी सर आपने जो पढ़ाया था तो मैं वहीं से ही सीख के गई थी और सारा मैं वैसे ही इम्प्लीमेंट की थी। जो आप बता रहे थे कि ग्राफ कैसे बना के दिखा दो, कंस्ट्रक्टिव जो इनपुट आप बताते हैं, तो वो सब मैंने बहुत यूज की थी। तो इसलिए मैं अभी भी लगी हुई थी कि आप प्लीज पढ़ा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसे उम्मीद मैं भी करता हूँ आपसे। ठीक है, बाकी अब गोरखपुर कब आगमन है भाई, मायका कब आगमन है आपका? सर आऊंगी जल्दी, क्योंकि वहाँ से भी सब लोग बुला रहे हैं। तो 3-4 दिन में मुझे लगता है कि आना होगा। आपकी बच्ची भी है छोटी? हाँ सर। कैसे मैनेज किया ये सब कुछ आपने? सर परिवार का साथ। मैं ना जैसे कहती हूँ कि मुझसे जो लोग मिलते थे मॉक इंटरव्यू वगैरह में, तो सब कहते थे कि आप बड़ी इंस्पायरिंग है, ये है वो है। मैं कहती नहीं, सामने मैं दिख रही हूँ जबकि पीछे मेरा परिवार फाइट कर रहा है कि वो अपनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हैं कि मुझे बहू नहीं बेटी की तरह जो होता ना आगे रखे कि नहीं तुम्हारे लिए ये चीज जरूरी है, तुम ये कर लो, हम मैनेज कर देंगे। मेरी मदर इन लॉ तबियत खराब रखी, फिर भी वो पूरी तरह से बच्ची को देखने में रह गई कि तुम पढ़ो। तो सर चीजें थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन हो गई सर, भगवान की ये सबका मेहनत सफल रहा। ठीक है, अब मेरा आपसे 2 अनुरोध है। पहला अनुरोध ये है कि आप गोरखपुर आइए। ठीक है, दूसरा अनुरोध ये है कि भाई जो 2026 के एस्पिरेंट है, आपकी आने वाली नई जूनियर्स पीढ़ी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा गाइड करिए, मार्गदर्शन करिए। ठीक है, एक अच्छे से सेशन में बैठते हैं हम लोग। अभी आप भी एंजॉय कर लो, फ्री हो लो सब चीजें से, फिर अच्छे से बैठते हैं। ठीक है सर। और बाकी मतलब आप लोगों से मिलने का मैं तो बोल ही रही थी आपको कि मुझे लगता था कि मैं मिलूंगी, बस सेलेक्ट हो जाऊं तब मिलूं। आप गोरखपुर टेस्ट सेंटर पे भी आने वाले थे? सर आने वाली थी, मुझे बड़ा मन कर रहा था आपका टेस्ट लिखने का, क्योंकि आपका ना जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि सर मेरी प्रेगनेंसी थी और मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी जब मैं इसमें लिखी थी। तो उस टाइम पे फिजिकली मैं
इतनी टायर्ड हो जाती थी कि कुछ और पढ़ नहीं पाती थी एग्जाम में। हाँ, जैसे हाँ, अब GS 1 2 3 जो रखा हुआ है एग्जाम का टाइम, तो उसमें जो आपका सर वो रहता था ना, आंसर शीट आपने दे रखी थी, मॉडल आंसर जो मॉडल दिया आंसर। था, तो सर वो मुझे मतलब बहुत लगता था, तो मैं उसको ही पढ़ के जाती थी। मुझे लगता था कि इतने में मेरी काम की चीजें, डेटा हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये सब मुझे मिल जाएगा, और उसको मैं वहां जाके इनपुट करके लगता था कि अपना काम करके आपने, और सर साथ में काम किया भी है, क्योंकि रैंक 13 में, और वो भी सर ओबीसी हूँ लेकिन जनरल से हुआ है। बहुत 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 शुभकामनाएं। तो वो मुझे लग रहा है कि सर ये जो आपकी जो थी ना सर, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी मेरे काम आई है कि लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन ठीक ना होने के बाद भी चीजें काम कर रही हैं। चलिए फिर तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, परिवार के साथ एकदम एंजॉय करिए, ठीक है। जी सर। लखनऊ में है तो भाई अच्छे से लखनऊ भी घूमिए, रास्ते में गोरखपुर ही पड़ेगा, आते समय आइए एक बार, ठीक है। आप अनुरोध नहीं, आदेश करिए, और मतलब मेरा तो खुद से ही मन है कि आना ही है मुझे। सर आपको और आपके चैनल पे मैं नारायण सर को देखी थी, तो सर जैसे मैं उनको भी इज लाइक आइडियल टू मी, मतलब मैं सर ऐसा होता है कि मेरे साथ क्या होता है कि वीक मोमेंट कभी होता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लोगों को देखती हूँ जो उस पेज पे गए हुए हैं, तो उसमें सर नारायण सर का जो रहता था, और वो बताए थे कि कैसे वो एक दिन में 3 पेपर लिखते थे, तो वो चीज मुझे तब मोटिवेट करती थी जब मेरा मन नहीं करता था पेपर लिखने का। अच्छा, तो मैं उसको न जाने कितनी बार सुनी हूँ। नारायण सर ने मार्गदर्शन तो दिया, लगातार सबको दिया है मार्गदर्शन, और ये अच्छा रहा इस बार। हाँ, तो वो मेरे लिए तो बहुत काम किया। मैं नारायण सर से आपकी बात भी कराऊंगा, ठीक है ना। एक बार आप बातचीत करिएगा अच्छे से, ठीक है, फिर करते हैं, ठीक है सर। और बाकी बहुत धन्यवाद सर आपका और निशान सर का, मतलब मेरी जर्नी में आप लोगों का तो बहुत अहम योगदान रहा। चलिए ठीक है, निशान सर भी यहाँ पीछे खड़े के सारी बातें सुन रहे हैं आपकी, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आप हाँ सेलिब्रेट करिए, ठीक है। हाँ, और हमारी मिठाई और पार्टी पेंडिंग है अभी, ठीक है। ठीक है, चलिए, शुभकामनाएं।